नाज़िर चीन के जंगी तैयारों ने LAC के करीब परवाज करके भारतीय फौज की नींदें उड़ा रखी हैं। भारतीय फौज खौफ का शिकार हो गई। चीन और भारत की कशीदगी क्यों बढ़ने लगी है और इसका अंजाम क्या हो सकता है? LOC पर बढ़ती कशीदगी कौन से तबाहकुन तूफान को बुलावा दे रही है? चीन के जहाजों की इस तरह बार बार परवाजें भारत को क्या पैगाम दे रही हैं? दूसरी तरफ भारतीय फौज की बारी नफरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दी गई है। क्या भारत और चीन किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? क्या खित्ता किसी बड़ी आग में झुलसने वाला है? आलमी माहिरीन की क्या राय है? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन और भारत की बिगड़ती और परेशान सूरत-ए-हाल के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़िर, हमने इससे पहले भी भारत की एक फितरत के बारे में बताया था कि वो कमजोर पर जुल्म करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब कोई ताकतवर सामने आता है तो उससे मुआफिया मांगता है। पहले तो झूठी तड़ियां देता है, लेकिन जब दूसरा हाथ दिखाता है तो फिर उसके आगे झुक जाता है। अब चीन के मामले में भी भारत ने जब देखा कि चीन तो इस बात पर तुला हुआ है कि हर सूरत में भारत को तबाह करना है, तो मुज़ाकरात का रोना रो रहा है। और अब की बार भी मुज़ाकरात बुरी तरह से नाकाम हो गए और भारतीय आर्मी चीफ के तरले भी काम न आए और चीन ने साफ कह दिया कि हमारी फौज वापस नहीं जाएगी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है और लद्दाख में भी इसने अपनी चौकियां मजबूत करना शुरू कर दी हैं और फौज की नफरी में भी इजाफा कर दिया है। प्यार दोस्तों, चीन जो भी काम करता है उसकी वीडियो जारी कर देता है, जिसकी वजह से भारत अपनी रुसवाई को छुपा नहीं सकता। भारत के सब मुतालबों को चीन ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत अपने किसी भी मुआहदे पर कायम नहीं रहता, इसलिए हम किसी किस्म का मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत चीन को अपनी फौजें पीछे करने के लिए कह रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि वो अपने इलाके में है, इसलिए वो पीछे नहीं जाएगा। अगर चीन ये बात मान जाता तो भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये शोर मचा देता कि भारतीय फौज ने चीन को पीछे धकेल दिया। इसलिए चीन ने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया। वो जानता है कि भारत की नीयत क्या है। चीन ने इससे पहले अपनी फौज पीछे की थी, लेकिन भारत ने उसका नाजायज फायदा उठाया और उस जगह सुरंगें खोदना शुरू कर दी जिनको चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। इसलिए चीन ने अब की बार कोई भी मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये मीटिंग जो 8 घंटे तक जारी रही, कमांडर लेवल की मीटिंग थी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुई है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। एयर बेसेस से लेकर हर तरह की जो भी जरूरत है, चीन ने उसका इंतजाम कर लिया हुआ है और अपने तैयारों तक को वहां पहुंचा दिया हुआ है। इसके साथ साथ चीन की अटलरी और आर्मी भी LAC पर पहुंच चुकी है। चीन ने रेलवे लाइन भी बिछाई हुई है और जब भी असलहा और फौज की जरूरत होगी, ट्रेन के जरिए फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जा सकती है और इसके लिए इसे कई रोज का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत के पास ये सहूलतें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल रही हैं, इसलिए कि भारत इससे पहले भी चीन का हाथ देख चुका है और 1962 में भी भारत को बुरी तरह से पसपा किया गया था। लेकिन अब तो चीन और भी बहुत आगे निकल चुका है। अब अगर जंग होती है तो भारत का अपनी सालमियत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नाज़िर, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कश्मीर के मसले का हल करने के लिए कोशा है। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।